कल अपना जो सूत्र था, अनित्या शुचि दुखनात्मा नित्य नित्य शुचि सुखात्म ख्याति अविद्या, इस सूत्र में कल अपने चर्चा करी थी कि जो अनात्म है, जो हमारा हिस्सा नहीं है, हम उनको अपना हिस्सा मानते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, वो जड़ भी हैं और चेतन भी हैं, जिनको हम अपना हिस्सा मानते हैं, तो वो उसको धीरे 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 हमें समेटना पड़ेगा। हमने अपने मैं का जो विस्तार कर रखा है उसको हमें समेटना पड़ेगा। और ये मैं समझता हूं कि नए साधकों के लिए सबसे बढ़िया यदि कोई तरीका है साधना में आगे बढ़ने का, तो इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं हो सकता। आप अपने मैं के बारे में एक सूची बनाएं कि मैं किस किस को मैं और मेरा नहीं मानता हूं और किस किस को मैं मेरा अभी मैं मानता हूं, और अगले 7 दिन या 10 दिन 15 दिन 1 महीना मैं इनमें से कितनी चीज़ों को अपने मैं या मैंपन से छोड़ने का प्रयास करूंगा और इनको छोड़ूंगा। और यदि आप एक सूची बना करके कि इसको मैं और मेरा नहीं मानूंगा, इन चीज़ों में कुछ भी नुकसान हो जाएगा मैं उससे दुखी नहीं होऊंगा, इन चीज़ों में कुछ भी बढ़ोतरी हो जाएगी मैं उससे खुश नहीं होऊंगा, हर्ष और विषाद से रहित हो जाऊंगा इन चीज़ों में। ये तपस्या का ही एक स्वरूप है, तप का ही एक स्वरूप है। तो तप जो है, द्वंद्वों को सहन करना, तप मतलब हर्ष और विषाद से रहित हो जाना, तप। और हर्ष और विषाद से रहित तब हो सकते हैं जब हम उन चीज़ों को मैं या मेरा नहीं माने। मैं और मेरेपन का विस्तार जहां समाप्त हो जाता है वहां न तो हर्ष होता है न विषाद होता है। हम किसी शहर में गए, अनजान शहर में गए, वहां अच्छी अच्छी बिल्डिंग भी हमने देखी है, उन बिल्डिंगों से अपने को कोई हर्ष नहीं होता है। उसमें बहुत अच्छा पेंट हो गया है, बहुत बढ़िया बनाया है, कोई हाँ ठीक है, अरे बहुत बढ़िया बना रखा है, बात खत्म, चलो आगे। इतना है ना जो है, हम अपनी बिल्डिंगों को, अपने मकानों को या अपनी और चीज़ों को कह करके हम इतना वो नहीं होते हैं। अच्छा, बड़े मजे की बात है, हमने अपनेपन का जो विस्तार है वो केवल अपने वस्तुओं में ही नहीं, अपने व्यक्तियों में नहीं, अपने शत्रुओं में भी अपनेपन का विस्तार ठोक रखा है, अपनेपन की मोहर लगा रखी है कि ये मेरा दुश्मन है। दुश्मन होना बिल्कुल अलग चीज है और मेरा दुश्मन होना बिल्कुल अलग चीज है। समझ में आई बात ये? हाँ जी, इसको फिर से समझो। आप किसी अनजान शहर में जाते हैं और किसी मकान को, अच्छे मकान को देखते हैं तो वहां कोई दुख नहीं होता है, लेकिन यदि कोई अपना दुश्मन है और उसका मकान देख लो तो दुख भी होगा। होगा या नहीं होगा? क्योंकि वो अपना है। वो जहां अपनापन है ना, वहां हर्ष और विषाद दोनों होते हैं। मतलब सुख और दुख जो है ना, ये अपनेपन में होता है। सुख और दुख में हम सम हो जाएं, ये तभी संभव है जब हम अपनेपन का विस्तार खत्म कर दें। यदि अपने मित्र ने बनाया है मकान तो खुशी होगी, अपने दुश्मन ने मकान बनाया है तो दुख होगा। और जहां अपनापन नहीं है वहां मकान भले बन जाए, आपको न तो प्रसन्नता होगी न दुख होगा। अब बात समझ में आई? आ गई समझ है ना? मतलब देखो, अपनेपन की जहां मोहर है ना, अपनेपन की जो मोहर है वो बहुत ही खतरनाक है। अपना मित्र, अपना दुश्मन, दोनों में अपनापन है। और जहां अपनापन है, जी पंकज जी आप कुछ पूछना चाह रहे हो? जी सर जी, तो इसका मतलब कोई मित्र और शत्रु तो रहा ही नहीं अगर हम सम हो गए तो। हाँ, सम हो जाएंगे तो मित्र और शत्रु से रहित हो जाएंगे। आप अपने ऋषियों का जीवन देखिए, कोई मित्र नहीं है, कोई शत्रु नहीं है। मतलब अपने जो पूर्वज थे वो इस भाव से जीते थे। वो गलत है तो गलत है, कोई भी गलत है, वो अपना भी हो सकता है, पराया भी हो सकता है। देखो मैंने कहा ना कि अपना दुश्मन, अपनापन खत्म कर दो, फिर दुश्मन जो है ना, दुश्मन में केवल जो है ना, जो गलत है उसके प्रति आपका वो रहेगा। जो कहा गया ना कि मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, कि उपेक्षा जो है वो है ना, जहां अपुण्य है, जहां अपुण्य है वहां उपेक्षा का भाव आ जाएगा। लेकिन जैसे हम अपनापन लाते हैं कि ये अपना दुश्मन है, तो बड़ी स्थिति खतरनाक हो जाती है। हाँ जी मदन मोहन जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? महाराज जी प्रणाम। हाँ प्रणाम जी। तो महाराज जी, ये सब इसी के लिए कि जिससे जो हमारी वृत्तियां हैं
वो सब शांत होती जाए धीरे धीरे। शांत होती जाए। यदि आप, समझ गया मैं। हाँ मतलब देखो, मैंने जो कहा ना कि हम मैं के विस्तार को थोड़ा सा सीमित करें और उसकी एक सूची बनाएं कि ये इसको मैं मान रहा हूं, इसको मैं मान रहा हूं, इसको मैं मान रहा हूं, तो अगले 1 महीने तक मैं इन चीजों को तो मैं नहीं मानूंगा। ठीक है, आप शरीर को मैं या मेरा मानना अभी नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें जिनको मैं और मेरा मानना छोड़ तो सकते हैं। आप कपड़ों को तो छोड़ सकते हैं, और चलो सारे कपड़ों को नहीं छोड़ सकते, हो सकता है आपके पास में कुछ ऐसे वीआईपी कपड़े हो जिनको अभी भी आप जो है बोले यार इनको तो अभी महाराज जी भले कितना ही बोल दें पर इन कपड़ों को तो अभी थोड़ा सा संभालेंगे, तो उन कपड़ों को अलग रख देना, कोई बात नहीं उसमें जो है ना। लेकिन कुछ कपड़ों को तो आप ऐसा कर लो, बोले भैया ये चाहे है ना कुछ भी हो, इनके साथ तो हम जो है ना मैं और मेरापन का संबंध खत्म करूंगा, मैं इनका प्रयोग करेंगे, लेकिन ये चाहे कितने अच्छे हो जाए चाहे कितने बुरे हो जाए, हम जो है ना इसमें जो है ना हर्ष और विषाद को प्राप्त नहीं होंगे। उन वो कपड़ा यदि फट भी जाए तो आप बिल्कुल दुखी ना हो, यदि दुख हो, थोड़ा भी दुख हो रहा हो तो देखना कि वहां पर बिल्कुल मिलेगा, मेरापन जरूर मिलेगा। मेरापन समाप्त हो जाए तो कपड़ा फटने पर दुख नहीं होगा, बिल्कुल दुख नहीं होगा। मेरापन यदि खत्म हो जाए तो मकान टूटेगा तो भी दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल हकीकत बात बोल रहा हूं मैं। मैंने पहले कहानी सुनाई थी शायद जो है ना, कि एक लाला जी का मकान जल रहा था और लाला जी रोने लगे, कहा मेरे जीवन भर की पूंजी गई। किसी ने उनको कहा बोले तुम्हारा मकान जल रहा है, वो मकान, लाला जी भागे भागे गए, देखा दुकान से उठ करके, ओहो मकान जल रहा है। वो खुद किराए के मकान में रह रहे थे, वो मकान उन्होंने बनाया था नया और बढ़िया, सब पूरी पूंजी लगा दी थी उसमें, और जब मकान जल रहा तो बहुत है ना जो है ना दहाड़ मार मार के रोने लगे। तभी किसी ने कहा बोले लाला जी क्यों रो रहे हो, मकान तो तुम्हारे बालक ने बेच दिया और ये तो किसी और ने खरीद लिया है। तो जैसे ही उनको पता चला कि मकान तो किसी को बेच दिया है, पैसे तो अपने पूरे निकल गए हैं, लाला जी खुश, एकदम आंसू बंद। और लाला जी बिल्कुल बोले ठीक है भैया कोई बात नहीं, आग लग गई है बुझाओ इसको। लेकिन तभी बालक दौड़ा दौड़ा आया और वो चिल्लाने लगा, तो पिताजी ने कहा बोले बेचने की बात चल रही थी, बेचा नहीं क्या? बोले बोले बेचने की बात ही बात हुई है, पैसे नहीं आए थे, वो बिका नहीं अभी। तो लाला जी फिर रोने लग गए। तो जैसे जैसे अपनापन आया वैसे रोना शुरू, अपनापन खत्म वैसे सामान्य स्थिति। तो ये बिल्कुल यथार्थ स्थिति है। इस दुनिया में कितना है ना, हर चीज जो ना नष्ट हो रही है, हर चीज है ना जो है ना उग रही है, नई नई बन रही है, नई पुरानी सब समाप्त होती जा रही है, सब हो रहा है। इसमें हमें कोई हर्ष नहीं होता है, कोई विषाद नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर अपनापन नहीं है। और जहां जहां अपनापन है, वो चाहे थोड़ी चीज हो, उसमें ये नहीं है कि आपका महल हो तो ही दुख होगा। झोपड़ी में भी यदि अपनापन है और वो भी यदि गिरेगी ना, उसकी एक बल्ली भी टूटेगी, उसका एक खंभा भी टूटेगा, झोपड़ी थोड़ी टेढ़ी होगी तो भी इतना ही दुख होगा जितना राजा को जो ना राजमहल थोड़ा सा टेढ़ा होने में दुख होता है। और हो सकता है झोपड़ी वाले को ज्यादा दिक्कत हो जाए। तो ये जो है ना दुख जो है ना, ये अपनेपन का है, ना महल का है, ना झोपड़ी का है, ना महंगे कपड़े का है, ना सस्ते कपड़े का है। दुख केवल और केवल अपने कपड़े का, अपनेपन का है। मैंने देखा है कई लोग मतलब साइकिल में जो ना खटारा साइकिल बिल्कुल चू चू करती है, वो साइकिल भी जो ना गड़बड़ हो जाए तो बड़ा दुख होता है। वैसे ही दुख होता है जैसे मर्सिडीज वाले की मर्सिडीज खराब हो गई हो, ओडी वाली की ओडी खराब हो गई हो, उतना ही दुख होता है। तो दुख जो है ना, ये इस भ्रम को निकाल देना कि दुख जो है वो बहुत महंगी चीज के होने से दुख हो रहा है। यदि ये चीज समझ में आ जाएगी, ये चीज तो समझ में आएगी, महंगी या सस्ती का इसमें कोई रोल नहीं है। जी महाराज जी बहुत अच्छी तरह से। हाँ जी प्रदीप जी। जी स्वामी जी बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। और नरेश जी, मैं एक बहुत खतरनाक बात बोलने वाला हूँ, इसलिए मैं सबको राजी बोलना कर रहा हूँ अभी। नरेश जी, जी गुरु जी। ये बात तो समझ में आई, सस्ती और महंगी का कोई रोल नहीं है इसमें। गुरु जी बिल्कुल नहीं है। तो जैसे सस्ती महंगी का रोल नहीं है ना, समझ आ रहा है। तो सस्ती महंगी का रोल नहीं है। हाँ मुझे सस्ती महंगी का कम, जैसे हमारे पास ही 2 वस्तु है, एक सस्ती है और एक महंगी है। तो जो सस्ती होती है वो टूट जाए तो हमें कम दुख होता है, और जो महंगी होती है वो टूटती है तो ज्यादा दुख होता है, किसमें ज्यादा खर्चा लगेगा। देखो क्या है, जिसमें ज्यादा अपनापन है वास्तव में दुख जी। उसमें हो रहा है, सस्ती महंगी से है ना जो है ना। मैंने देखो अलग उदाहरण देकर के समझाया था कि एक व्यक्ति के पास में केवल है ना साइकिल है, और एक व्यक्ति के पास में मोटरसाइकिल, और एक व्यक्ति के पास में सामान्य कार है, और एक व्यक्ति के पास में बहुत बड़ी कार है, बहुत महंगी कार है, और एक के पास में बहुत बड़ा एरोप्लेन है ना। तीनों मतलब ये 5 6 7 लोग हो गए, वेराइटी हो गई। इनमें जो ना मतलब साइकिल वाले की सब साइकिल टूटती है ना तो उतना ही दुख होता है। आप लोगों ने बचपन में देखा होगा, साइकिल जब खराब होती होगी या कुछ चेन टूट जाती होगी तो क्या गजब का दुख होता था, ओहो आज तो गया मामला, है ना जो है। और जिसका एरोप्लेन ना गड़बड़ हो गया उसको भी वैसे ही दुख है, जिसकी कार खराब हो गई वैसे ही दुख है। इसमें दुख में जो ना सस्ती महंगी का रोल नहीं है, इसमें दुख जो है वो अपनेपन का है। हाँ अपने पास में 2 चीजें हैं,
एक थोड़ी महंगी है जिसमें ज्यादा मेहनत करी है, एक थोड़ी सस्ती जिसमें कम मेहनत करी है। जिसमें ज्यादा मेहनत करी ना उसमें हमने ज्यादा अपनापन लगाया है, इसलिए उसका दुख है। आप उसमें से अपनापन को हटा दो एक बार, अपनेपन को हटाते ही बिल्कुल कोई दुख नहीं होगा। हकीकत इतनी है, एक छोटा बच्चा जब एक पत्थर को लेकर के आता है, उसका पत्थर फेंक दो, वो ऐसा ही होगा जैसे हीरे वाले का हीरा फेंक दो। उसके लिए वो पत्थर भी एक हीरा है, और वैसे देखा जाए तो हीरा भी एक पत्थर है या नहीं है? हाँ जी स्वामी जी है ना? बस उसमें हम थोड़ा सा विकल्प ये कर लेते हैं कि नहीं महंगी चीज खरीदनी नहीं चाहिए क्योंकि वो टूटती है तो ज्यादा दुख होता है, इसलिए सस्ती ले लेनी चाहिए, ये हमारे मन में विकल्प आ जाता है। पर इस विकल्प से कभी समाधान होता नहीं है। समाधान तो इसी विकल्प से होगा कि अपनापन जहां समाप्त हो गया, वो फिर चाहे कितनी महंगी से महंगी चीज हो। और मैं जिस बात के लिए इशारा करना चाह रहा था, मैं कह रहा था कि मैं आगे बहुत खतरनाक बात बोलने वाला हूं। जिस दिन ये अपनेपन की मोहर हम कीमती से कीमती वस्तु से भी हटा देंगे, उस दिन बुद्ध को अपनी पत्नी या अपने बालक को छोड़ते समय बिल्कुल भी दुख नहीं होगा। उस दिन जो है ना, एक मूल शंकर को अपने परिवार को छोड़ने में बिल्कुल कष्ट नहीं होगा, क्योंकि अपनेपन की मोहर समाप्त कर दी है। अपनेपन की मोहर समाप्त यदि हो जाए तो चाहे साइकिल वाला साइकिल छोड़े, और चाहे एक व्यक्ति अपने पोते को छोड़े, और चाहे वो व्यक्ति अपने परिवार को छोड़े, बिल्कुल एक जैसी स्थिति है, कुछ नहीं अंतर है इसमें। सस्ता महंगा, महंगे से महंगा, बहुत अपने से अपना और बहुत अपने से अपना, चाहे कितना ही अपना हो, अपनेपन की मोहर यदि हटा दी आपने तो फिर बिल्कुल कष्ट नहीं होगा। मैंने देखा है, सामान्य सी चीज हमसे बिछड़ती है तो हमें इतना कष्ट नहीं होता है, और अपने जिगर का टुकड़ा यदि हमसे बिछड़ता है तो बहुत कष्ट होता है। बस इसलिए कष्ट हो रहा है क्योंकि अपनेपन की मोहर बहुत गहरी थी वहां पर। उस अपनेपन की मोहर को समाप्त कर दिया जाए तो बिल्कुल व्यक्ति शांत हो सकता है, और बिल्कुल दुख का शमन हो सकता है। ये बात समझ में आ गई? जिनको समझ नहीं थी उन्होंने नहीं बोला अभी। समझ में आ गई। हाँ जी, नरेश जी आप कुछ बोल रहे थे? बिल्कुल आगे गुरुजी, है ना? बस अब ये अपनेपन की मोहर जो है ना, इसको अब मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग इसका अभ्यास करें। इसमें से कौन कौन सी चीज जो है ना, अभी आप लोगों को लगता है कि ये तो अपनापन अभी इसमें तो रहना चाहिए, तो ठीक है उसको भी रख लो, है ना? पर ये रखते समय ये जरूर ध्यान रख लेना कि ये जो अपनेपन की जो चीजें हैं जिनका अपन ने घेरा बनाया है, ये दुख जरूर देंगी। सुख देंगी या नहीं देंगी इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, पर दुख जरूर देंगी इसकी तो पूरी पक्की गारंटी है। ये 100% इसको बिल्कुल पक्का मान लेना, मुझसे लिखवा लो भले। जिसको हमने मैं और अपना माना है वो दुख जरूर देगा। हमारे गुरुजी का वो वाक्य जो है ना याद आता है खूब, कि जो है ना, जिसको तुमने अपना माना है वो तुम्हें इतना रुलाएगा कि आंसू नहीं रुकेंगे। ये हकीकत है। इसलिए जो है ना, वो जो सीमा बनाते समय कि ये अपना है, ये अपना है, ये अपना है, इसको तभी अपना मानेंगे और इससे अपनेपन की मोहर हटा देंगे। जिससे अपनेपन की मोहर हटा देंगे ना, उससे निश्चिंत हो जाओ, वो चीज तुम्हें दुख नहीं दे सकती अब। और जिससे अपनेपन की मोहर, जिसमें अपनेपन की मोहर है ना लगी हुई है, अभी नहीं हटा पा रहे हैं, उसके ऊपर फिर थोड़ी सी और साधना वो अगले है ना कुछ महीनों में फिर करेंगे। पर अभी पहले ये तो यहाँ से तो शुरुआत करें, हम कुछ तो शुरुआत करें आज। ये अनित्या सूची दुखनात्मसु नित्य सूची सुखात्म ख्याति अविद्या जो सूत्र है, ये वास्तव में अपने अनात्म, जो हमने अनात्म को आत्म मान रखा है, जो अनात्म है, जो मैं और मेरा नहीं है, उसको हमने मैं और मेरा मान रखा है। उस मैं और मेरा को हम थोड़ा सा कम करते जाएं, और कम करते करते समाप्त होगा, एकदम से तो समाप्त कैसे होगा। तो ये सूत्र जो है ना शायद ज्यादा समझ में आएगा। फिर ये सूत्र केवल पढ़ने के लिए नहीं है, ये जीवन में उतारने के लिए है। किसी को गाड़ी से बहुत ज्यादा हाँ जी स्वामी जी, गृहस्थ में ये चलना बड़ा मुश्किल होता है। वानप्रस्थ आदि में तो चल जाए, गृहस्थ में तो जैसे घर में घी है, घी के प्रति भी घी बिखर गया तो ये सोचे कोई बात नहीं, बिखर गया तो, और दूध भैंस का गिर गया तो किसी ने खेत पे इधर उधर कर लिया, तो अब गृहस्थ में तो जगह जगह अपनापन दिखाई देता है बहुत, और ना करेंगे तो फिर दिक्कत है। देखो एक बात है, बिखर गया और उसमें आपने अपनेपन में दुख दिखा दिया, तो क्या उससे घी वो इकट्ठा हो जाएगा क्या? उसमें अपनापन रहेगा ना, तो बखेरेगा भी नहीं जी। नहीं बिखरे, देखो ये तो बिल्कुल है ना, जहाँ बिना अपनापन है ना वहां पर भी ये तो व्यक्ति का अपना एक स्वभाव है। लोग अपनी अपनी चीजें भी बिखेर देते हैं कई बार, और कई लोग अपनी चीज नहीं होती है ना उसको भी बढ़िया संभाल के रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। गुरुजी नमस्ते। नमस्ते जी। मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे कि आपने बोला ना साइकिल टूट गई तो दुख हुआ, लेकिन अगर वो साइकिल उसके परिवार को पालने के लिए सहारा था,
अगर वो टूट गई तो उससे थोड़ा दुख तो होगा ही ना, परिवार पाल पाल साधन तो साधन टूट गया तो नहीं तो मैं तो मैं तो यही बोल रहा हूँ ना माता जी की ना, यदि परिवार का सहारा था, टूट गई है ठीक है, अब टूट गई है तो दुख हुआ, तो उस दुख से फायदा क्या हुआ, यूं बताओ मुझे। उस दुख से वो साइकिल टूटनी, वो जो टूटी थी वो खत्म हो जाए, या परमात्मा देखे आए तो बेचारा दुखी हो गया, चलो इसी साइकिल ठीक कर दूं, क्या कुछ हो जाएगा क्या ऐसा? तो उस दुख से जब कुछ नहीं होगा ना, तो उस दुख को ही खत्म करना है। जिस दुख से अपने को कोई फायदा नहीं होने वाला है वो दुख खत्म करना है। हाँ, दुख से कोई फायदा हो तो एक बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उस साइकिल को तोड़ दो, मैं साइकिल को तोड़ने की बात बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, मैं अपुण्य के प्रति उपेक्षा रखने की बात बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, मैं पुण्य के प्रति हर्ष की जो ना मतलब जहां पुण्य है वहां में प्रसन्नता हो, मैं उस बात को बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि पुण्य में प्रसन्नता होनी चाहिए, पर अपनेपन में प्रसन्नता नहीं होनी चाहिए। जहां पुण्य है वहां प्रसन्नता हो, जहां अपुण्य है वहां उपेक्षा हो, जहां है ना जो है मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, जहां सुख है वहां मैत्री हो, जहां दुख है वहां करुणा हो, है ना, और जहां पुण्य है वहां प्रसन्नता हो, और जहां अपुण्य है वहां उपेक्षा हो, ये तो बहुत जरूरी है। ओम महाराज प्रणाम। ओम प्रणाम जी। महाराज जी आप कह तो रहे हो, बात कुछ व्यवहारिक सी लगती है, लेकिन जब वक्त पड़ता है तो अपने लोग ही साथ देते हैं। हाँ हाँ, है ना, तो कैसे छोड़ दें इनको? महाराज जी ये जो ना, इस भ्रम में तो हमें नहीं रहना चाहिए। साथ दे रहे हैं, कौन साथ देगा समाज में? मैं एक बात बताता हूँ महाराज जी, ये मैंने पहले ही बोली थी एक बात, आप कभी परीक्षण करके देखना महाराज जी, कभी बिल्कुल रोड पर जो ना जो है ठंड के महीने में, ठंड में जो ना आप ठिठुरते हुए कहीं बैठ जाना, और ये देखना कि कितने लोग सहायता करते हैं। मैं निश्चित कहता हूं कि आपकी सहायता के लिए भी कोई ना कोई आ जाएगा, और वो बिल्कुल आपको जानता नहीं होगा ऐसा व्यक्ति सहायता के लिए आएगा। ट्रेनों में एक्सीडेंट हो जाता है महाराज जी, ट्रेन में ना कोई अपने नहीं होते हैं, सब उनकी सहयोग करते हैं। रात में बिल्कुल भयंकर, रात में जो है ना है, आप सामाजिक कदम चला रहे हो, हाँ, आपको 2 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ जाए, रोड पे बैठ जाओगे, आपको 2 लाख रुपए दे देगा क्या? देखो महाराज जी, 2 लाख की वास्तव में मुझे अपेक्षा जो है ना, आवश्यकता जो है ना, मेरी जो न्यूनतम आवश्यकता है, न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति समाज जरूर कर देगा। बाकी जो उससे ज्यादा की जो अपेक्षाएं हैं वो तो देखो मुझे मेहनत करके ही कमाना चाहिए। हमारी जो न्यूनतम आवश्यकता है वो पूरी समाज जरूर करेगा महाराज जी, मैं बिल्कुल पक्की बात बोलता हूँ। और अपेक्षाओं की पूर्ति समाज को करनी भी नहीं चाहिए, वो है ना, उसमें तो ठोक पींच करके देख करके ही फिर करना चाहिए। और इसमें जो है ना, तो अपन जो है ना ये सोचते हैं कि देखो अपन इतना और कर दें, इतना और कर दें, तो इसकी तो कोई सीमा भी नहीं ना। मैं ये कहता हूं कि जिसको ज्यादा से ज्यादा दान मिल रहा है या ज्यादा से ज्यादा कमाई मिल रही है, आप मतलब अभी सबसे ज्यादा जो है ना ये अडानी अंबानी जो है ना, दोनों को ले लो, उनसे पूछ लो उनके काम क्या पूरे हो रहे हैं, क्या अपेक्षाएं पूरी हो गई क्या? बिल्कुल नहीं हुई, उनकी भी अपेक्षाएं उतनी ही है, अपने से ज्यादा अपेक्षाएं हैं उनकी, कभी पूरी नहीं हो सकती। तो ये तो जो है, हाँ, आवश्यकताओं की पूर्ति तो अवश्य हो सकती है। अपन जो है ना देखो ये इस चीज में जरूर हम रहे। हाँ, संतोष मुनि जी अभी माइक थोड़ा बंद कर देंगे, तो आपकी आवाज कट कट के आती है हाँ नहीं महाराज जी, मैं एक बात है ना जो है फिर से मैं इस बात को बोलूंगा, इस पर विचार आप और है ना करिएगा कि वास्तव में ये संसार आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही है। अपेक्षाओं की पूर्ति ये संसार नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। संभव ही नहीं है कि ये संसार किसी एक व्यक्ति की भी अपेक्षा की पूर्ति कर दे। मतलब इतना बड़ा संसार, इस संसार में ऐसी धरतियां, अनंत धरतियां जोड़ दी जाए ना तो भी अपेक्षाएं पूरी नहीं हो सकती। ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे गुरु जी, इसकी इच्छा पूरी नहीं होती कभी, है ना। देखो मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो मतलब जो ना, जिनका मतलब मैंने वो पढ़ा है, उनका जो है ना कि इतने कामी, इतने कामी, इतने कामी कि संसार भर की स्त्रियां उनकी काम वासना को पूरा नहीं कर सकती। उनकी जो काम की जो इच्छा है ना, वो इच्छाओं की पूर्ति जो है ना संसार भर की स्त्रियां नहीं कर सकती। ऐसे लोग ही जिनको संसार का पूरा धन मिल जाए ना तो भी उनका धन का लोभ पूरा नहीं हो सकता है ना। ऐसे मतलब साधु व्यक्ति कि संसार के सारे व्यंजन उनको मिल जाए तो भी उनको जो ना तृप्ति नहीं मिल सकती है। ऐसे रसिक जो ना संसार भर की एक से एक उत्तम दिव्य पेय मिल जाए जिनको,
तो उनका है ना वो है ना पेट नहीं भर सकता है। एक से एक ब्रांड वाली मिल जाए तो ऐसे ऐसे शराबी हैं कि वो है ना उसमें भी वो मतलब उनको रहेगा भी अभी वो वाली और चाहिए, वैसी वाली और चाहिए, वैसी वाली और चाहिए। तो ये तो जो ना अपेक्षाएं जो है संसार पूरा लग जाए ना एक व्यक्ति की अपेक्षा पूरा करने में तो नहीं कर सकता है। तो इसलिए मैं है ना अपेक्षा वाला जो विषय है ना माया जी, इसमें कभी है ना अंत नहीं है इसका। जब हम साइकिल पे थे तो हमारी अपेक्षा बिल्कुल ये होती थी कि यार कभी लूना मिल जाए। लूना चलती थी पहले, वो लूना साइकिल और मोटरसाइकिल के बीच का रूप था। डीजल खत्म हो जाए तो उसमें पेडल भी होता था, पेडल से वो चलती भी थी साइकिल जैसी। और जो है ना वो लूना जब मिल गई तो फिर लूना के बाद में ऐसी इच्छा होती थी भैया है ना जो है ना ये हीरो होंडा C100 वो एक आता था मॉडल, बोले ये मिल जाए। और महाराज जी उसके बाद में इच्छाएं बढ़ते बढ़ते अब देखो 17 करोड़ की गाड़ी खरीदी थी है ना इसने, रोनाल्डो ने। और उसके बाद में उसने 17 करोड़ वाली गाड़ी को छोड़ करके है ना 73 करोड़ की गाड़ी, उसको बाद में किसी ने बताया था वो 80 करोड़ की गाड़ी थी। तो 80 करोड़ की गाड़ी खरीद करके भी और यदि है ना उसमें भी कुछ दिन तक उसको अच्छा लगा होगा, कुछ दिन बाद में उसको वो भी हो रहा होगा कि अब दूसरी गाड़ी खरीदूंगे इससे ही महंगी कोई सी। तो इसकी सीमा कोई सीमा नहीं है। ओम नमस्ते स्वामी जी। हाँ नमस्ते। अभी हाँ चलो पूछिए जी। ये कभी कभी समाज में जब रहते हैं गृहस्थाश्रम में तो देख के हर्ष हर्षों करना मतलब दिखाना तो पड़ता है। चलो इस विषय में दिखावे थोड़ी के लिए बताऊंगा ना। हाँ जी दयाराम जी आप क्या पूछना चाह रहे हैं? ओम स्वामी जी प्रणाम। ओम प्रणाम। स्वामी जी मैं ये निवेदन करना चाह रहा था कि हमें पहले इच्छा और आवश्यकता में अंतर करना पड़ेगा। जी। हम इच्छा और आवश्यकता को का घालमेल कर देते हैं, इसलिए हम इतनी ज्यादा आपकी बातों से सहमत नहीं हो पा रहे। इच्छा और आवश्यकता में एकदम अंतर है। और इच्छाएं कभी किसी की पूरी हो नहीं सकती और आवश्यकताएं अवश्य पूरी होती हैं। जी जी हाँ जी पंकज जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी आचार्य जी, तो आचार्य जी हमें प्रेरणा कैसे मिलेगी अगर हम अपना नहीं करें दायित्व निभाने की जो हमें हमारे पास है उसको निभाने की प्रेरणा कहाँ से आएगी आचार्य जी अगर हम ऐसा भी अपना जी नहीं मेरा यही सवाल है आचार्य जी, मतलब प्रेरणा कहाँ से आएगी? फिर तो कोई भी आचार्य जी ये बोल के उठ जाएगा कि हाँ मतलब ये अपना नहीं है और करना नहीं। जी जी इसका बताता हूँ ना। हाँ सभी अपना माइक बंद कर लेंगे। क्या है अभी हमने एक ढंग के जीवन को जिया है। एक ढंग के जीवन को जीने वाला व्यक्ति दूसरे ढंग के जीवन को ऐसा मानता है कि असंभव है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, एक जगह में हैदराबाद में बोल रहा था, बहुत बड़ा सम्मेलन था, जैन समाज का सम्मेलन था, उसमें मुझे मुख्य वक्ता के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था उन्होंने। और वहां पर एक से एक बहुत अच्छे अच्छे व्यक्ति आए थे, अच्छे अच्छे चिंतक आए थे। तो है ना वहां पर जैन समाज के, क्योंकि है ना जो है सनातन परंपरा से मैं अकेला ही था, तो कोई भी बात होती थी सनातन परंपरा की बात जिसको वो थोड़ा सा करते थे, जिसका उपहास करते थे, तो वो मेरे से ही प्रश्न पूछते थे। तो उन्होंने बार बार है जो ना 2-3 प्रश्न तो बार बार बोले जी सब ये है ना, बोले आपकी सनातन परंपरा में नदियों को जो ना माँ मानते हैं, पूज्य मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, और सब उसी में गंदगी फैलाते हैं, सब उसमें है ना जो ना साबुन लगा लगा के नहाते हैं, है ना, और आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं जो ना। तो मैंने जो ना और मैं सुनता रहा। जब मेरी बारी आई तो मैंने है ना जो है एक प्रश्न उठाया। मैंने कहा देखो सब लोग लगभग लगभग इस बात को सबने बोला कि पानी गंदा कर रहे हैं, नदियों का पानी गंदा कर रहे हैं, नदियों का पानी गंदा कर रहे हैं, और साबुन लगा के नहाने वाली बात सबने बोली, और भी सब बात बोली, पर जो ना तो मन की नदियों में पानी साबुन लगाने वाला व्यक्ति वास्तव में बिल्कुल गलत है। पर मैंने उनसे पूछा, मन भैया तुम एक बात बताओ, तुम जो स्नानागार में साबुन लगाते हो वो कहाँ जा रहा है? बोले जी नाली में जाता है। मन की नाली से? बोले बड़े नाले में जाता है, बड़े नाले से तो छोटी नदी में जाता है, छोटी नदी से बड़ी नदी में जाता है। मन की एक व्यक्ति वहां सीधा लगा रहा है, एक व्यक्ति यूं भेज रहा है, तो दोनों में कौन सा ज्यादा पापी और कौन सा कम पापी है? किसने ज्यादा पाप किया, किसने कम पाप किया है? तो जब मैंने उनको कहा उनकी देखो तुम भी वैसे ही कर रहे हो, तो उसमें एक व्यक्ति ने कहा बोले स्वामी जी साबुन न लगाएं तो ये तो बिल्कुल अव्यवहारिक सा हो जाएगा, बर्तनों में हम साबुन न लगाएं, बर्तन बिना साबुन के धोए बिना। मन की नहीं, राख से धो सकते हैं। तो ये जो सबसे वहां पर जो सबसे विचारक व्यक्ति थे उन्होंने कहा बोले कि स्वामी जी राख से बर्तन धोने वाली जो चीज है ना वो अव्यवहारिक है, वो व्यावहारिक नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा मन की साबुन से बर्तन धोने वाली परंपरा कितने साल से चल रही है? बोले जी 20 साल से, क्योंकि ये बात है लगभग 2009 और 10 की लगभग। तो उन्होंने कहा बोले जी 20 साल से। तो मन की 20 साल से जो परंपरा चली है वो व्यावहारिक लगी आपको,
और जिस परंपरा को समाज ने करोड़ों साल जी करके दिखाया है, राख से बर्तन धोने वाली परंपरा जिसको करोड़ों साल समाज ने जी दिया है, मतलब जी लिया है उसको, वो आपको अव्यावहारिक लग रही है। तो यदि किसी से निष्पक्ष होकर के तुलना कराई जाए कि एक परंपरा करोड़ों साल समाज में चली है, एक परंपरा 20 साल समाज में चली है, कौन सी व्यावहारिक होगी और कौन सी अव्यावहारिक होगी, तो एक समझदार आदमी बता देगा भैया जो करोड़ों साल चली है वो तो व्यावहारिक हो सकती है, उसको अव्यावहारिक कोई नहीं कह सकता, कैसे कह देंगे। लेकिन हम क्यों, चूंकि हम एक उसमें घिरे हुए हैं, एक परंपरा को हमने देखा है, एक परंपरा में हम ढल चुके हैं, तो हम दूसरी परंपरा को बिल्कुल अव्यावहारिक बोल देते हैं। ये हमारा क्या, एक मनुष्य का एक स्वाभाविक वो है, स्वभाव, एक मानवीय स्वभाव है। तो इस मानवीय स्वभाव से ऊपर उठ करके यदि हम देखेंगे तो निश्चित बात है कि हमारे जो दूसरा पक्ष यदि हम सोचेंगे तो उसमें भी उतनी ही प्रेरणाएं हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें प्रेरणा नहीं है। आप लोगों को ऐसा लगता है कि अपनेपन में ज्यादा प्रेरणा है, पर मैं ये कहता हूं कि जो व्यक्ति अपनापन रखते हैं वो लोग अपने परिवार का इतना लाभ नहीं कर पाते हैं जो अपनेपन को हटा करके लाभ देते हैं। तो एक एक परिवार को पता नहीं कितना कितना लाभ दे देते हैं। मैं उदाहरण देता हूं, एक बालक का आप निर्माण करके देख लीजिए, यदि बालक का निर्माण अपनापन में रख करके आप करेंगे तो आप बालक का निर्माण नहीं कर सकते हैं। और आप यदि अपनेपन की मोहर हटा करके किसी दूसरे के बालक का आप निर्माण करने की कोशिश करें, जहां अपनापन खत्म मतलब समाप्त हो गया और एक कर्तव्य भाव से आप लग गए, तो वहां आप उस बालक का निर्माण बहुत अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। ऐसे उदाहरण में सैकड़ों, हजारों नहीं, लाखों, करोड़ों दे सकता हूं। हर घर में अपनेपन के कारण से बालक बिगड़ रहे हैं। आप अपनेपन में जो काम करना चाहिए वो कर ही नहीं सकते हैं, यह हकीकत है। अपनेपन को छोड़ करके ही आप काम को सही से कर सकते हैं। मैं तो यही देखा है मैंने। बिल्कुल सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे गुरु जी। हाँ जी जी पंकज जी। तो आचार्य जी इसका मतलब आप ये बोल रहे कि राग द्वेष से हट के, मतलब हाँ, राग द्वेष से विमुक्त होकर के ही व्यक्ति सही से काम कर सकता है। अपनेपन की मोहर लगा करके तो व्यक्ति काम नहीं कर सकता है। हाँ, प्रदीप व्यास जी कुछ है ना जो ना इसमें कहना चाह रहे हैं। स्वामी जी, हाँ जी, जो अभिप्रेरण का प्रश्न था ना, मोटिवेशन का प्रश्न था जी, तो उसको यूं समझ सकते हैं क्या कि कर्तव्य बोध मोटिवेशन का बहुत बड़ा माध्यम है। हाँ, कर्तव्य बोध जो है ना, जो कर्तव्य बोध है वो अपनेपन का जहां पर अपनापन समाप्त हो जाएगा वहां से कर्तव्यपन शुरू हो जाता है। अपना पराया जहां से समाप्त हुआ वहां कर्तव्य शुरू, अपना पराया जहां है वहां कर्तव्य संभव नहीं है। वही अभिप्रेरण बन जाएगा फिर ना। हाँ, काम करने के लिए अभिप्रेरण है ना, जी, वो कर्तव्य बोध बनेगा। बिल्कुल। तो देखो, एक मतलब जो है ना, मैं एक बात कहता हूं, कर्तव्य भाव वाला जो पक्ष है ना वो मैं उसके बारे में कभी चर्चा करूंगा कि कर्तव्य जो है ना एक अच्छा विषय है वो कर्तव्य वाला। लेकिन कर्तव्य कर्म पूर्वक भी व्यक्ति जीवन को जी सकता है, ये बिल्कुल यथार्थ सत्य है। कर्तव्य कर्म पूर्वक व्यक्ति जीवन को जी सकता है और उतने ही आनंद से जी सकता है, उतना ही काम करेगा। काम हो सकता है उससे ज्यादा करेगा, जो व्यक्ति है उससे ज्यादा काम करके, और वो आराम से उसको मतलब सही से रहना रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी उसको। इसलिए जो है ना ये अपनेपन और परायेपन का जो है ना हम इस पे थोड़ा सा चिंतन करें। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं अभी आपको कि आप सारी अपनी और अपनी जो चीजें हैं उनको सबको खत्म कर दो अभी, लेकिन आप कुछ चीजों में तो जो अपनापन है उनको तो हटा के देखो, एक बार साधना शुरू तो करो। एक सूची तो बनाओ कि मैं इन चीजों को अभी अपनेपन की उससे खत्म कर रहा हूं। इसमें चाहे कितने ही बड़े से बड़ा नुकसान हो जाए और चाहे कितने ही अच्छे से अच्छा वो हो जाए, मैं इसमें बिल्कुल भी ना तो प्रसन्न होऊंगा ना दुखी होऊंगा। हाँ, उन चीजों को अच्छे से रखना ये मेरा कर्तव्य, अच्छे से रखूंगा जरूर, लेकिन उसमें कुछ भी हो जाए मैं दुखी नहीं होऊंगा। ये जब भाव आ जाएगा तो जो है, देखो डॉक्टर भी इलाज करता है और आप भी इलाज करते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे डॉक्टर देखे हैं जो बहुत अच्छी तरीके से इलाज करते हैं, उनके कोई अपने नहीं होते हैं। इलाज करते करते बहुत उन्होंने इलाज किया, बालक मर गया, तो ठीक है भैया, जैसी है ना हम तो है ना लगे ही थे, और है ना जो है इलाज किया और बालक ठीक हो गया, भाई ठीक है। मतलब वो बालक ठीक हो जाए तो भी वो वैसे की वैसी है, और मर गया तो भी वो वैसे की वैसी ही है, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा किया है, अपना कर्तव्य पूरा किया है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को पूरा कर लेता है उसके बाद में हर्ष और विषाद की स्थिति नहीं आ सकती, हर्ष और विषाद से रहित रहेगा। यदि आपने अपने कर्तव्य करने के बाद में यदि आपको बहुत प्रसन्नता हो रही है, अरे मजा आ गया, मैंने देखो ऐसा कर दिया, जैसे कई बार होता है ना, दान हम देते हैं और दान देते हैं और दान के बाद में हमारी घोषणा हो गई और हमें प्रसन्नता हो रही है, तो समझ लेना कि कर्तव्य भाव से तो नहीं दिया गया है। कर्तव्य भाव से जो दिया जाता है, दातव्यमिति यद दानम तत् सात्विकम स्मृतम, गीता कहती है ना, देशे काले च पात्रे च दीयते अनुपकारिणे दातव्यमिति यद दानम तत् सात्विकम उच्यते।
देश, काल और पात्र को ध्यान में रख करके, सुपात्र को जो है ना हम दें तो सुपात्र को दें, कुपात्र को न दें। और दीयते अनुपकारिणे, हम किसी भी प्रत्युपकार की भावना से न दें कि इसके बदले में हमें ये मिलेगा, कोई उसकी अपेक्षा न रखें। और दातव्यमिति, हमें देना ही चाहिए, दान हमें देना ही चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। इस कर्तव्य भाव से जब हम दान देते हैं तो वो सात्विक है, वहां कर्तव्य भाव है। बाकी जगह फिर कर्तव्य भाव नहीं रहेगा, है ना। तो कर्तव्य भाव से भी है ना जो है ना काम किया जा सकता है, और कर्तव्य भाव से काम किया जाएगा तो उसके बाद में हर्ष और विषाद नहीं होगा। और ये पक्ष बिल्कुल है ना जो है, मैं मानता हूं कि ये अभी बहुत सारे लोगों को व्यावहारिक नहीं लग रहा होगा, ये अव्यावहारिक लग रहा होगा, लेकिन यदि इस पे और विचार करेंगे आप तो पक्ष यही व्यावहारिक लगेगा, बाकी दूसरा व्यावहारिक नहीं लगेगा। क्योंकि व्यावहारिक पक्ष वही हो सकता है जिसमें दुनिया जो है ना, पूरी दुनिया का दुख समाप्त हो सकता है, और अव्यावहारिक पक्ष वो होगा जिसमें पूरी दुनिया जी नहीं सकती है। जिस पक्ष में केवल 100 में से 2 आदमी मजे ले सकते हैं और 98 आदमी जो है दुखी रहेंगे, वो पक्ष कभी भी व्यावहारिक नहीं हो सकता है। हाँ जी, जी राम कुमार जी। महाराज जी, हम किसी के पास दान लेने जाए और वो नहीं दे सामर्थ्य, तो फिर हमें गुस्सा भी नहीं आना चाहिए ना? हाँ, गुस्सा भी नहीं आना चाहिए। हाँ, ठीक है महाराज। गुस्सा अपनेपन में आ सकता है कि यार इसको तो हमने बहुत अपना माना था, इसने दिया ही नहीं। हाँ, बस ऐसा ही होता है, जो नहीं देता है ना कोई, तो फिर वो कहते हैं कि जी देखो इसके पास है, इसने दिया नहीं, गुस्सा आ जाता है। जी जी, वो भी नहीं आना चाहिए ना महाराज। हाँ, वो भी नहीं आना चाहिए, वो भी अपेक्षा के कारण आएगा। जी, अपेक्षा के कारण से, जहां अपनापन है वहीं अपेक्षा रहेगी। तो आज बहुत सारी चर्चा एकदम ही अनायास निकल गई। मैं तो है ना जो ना इस पे वो पाठ अपन वो दूसरा पढ़ना चाहते, मैं अनात्म की बात वो है ना उस सूत्र पे चर्चा एकदम हो गई। तो वो ये अनित्य सूचि दुखनात्म सु नित्य सूचि सुखात्म ख्याति अविद्या, ये अनात्म की चर्चा करी मैंने, कि अनात्म को हमने आत्म मान रखा है, जो अपना नहीं है उसको हमने अपना मान रखा है, जो मैं नहीं है उसको मैं मान रखा है, और उसके कारण से क्या क्या चीजें दिक्कत हो रही हैं, और ये सब अविद्या के रूप हैं। और ये चाहे महंगी चीज हो चाहे सस्ती चीज हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जितनी मोहर गहरी होगी है ना मैंपन की, अपनेपन की मोहर ठोकते हैं ना अपन, तो कुछ चीज में थोड़ा धीरे ठोकते हैं, कुछ चीज में ऐसी ठोकते हैं बोले ये तो मेरी है बिल्कुल बिल्कुल जो है ना। तो वो जो है ना जिसपे मेरेपन की ज्यादा मोहर ठुकी हुई है। आप देखो बच्चे जब लड़ते हैं ना, तो महंगे खिलौने और सस्ते खिलौने की बात लड़ाई नहीं होती है, कई बार तो बिल्कुल है ना ऐसी चीजों पर, बिल्कुल रद्दी है, रद्दी चीज पर 2 बच्चे लड़ते हैं। देखा है ऐसा? खूब देखा। हाँ जी, मतलब परसों मेरा पोता 3 साल का है, तो वो बिल्कुल ऐसी वो फेंकी हुई जो गंदी वो थी ना, वो उठा लाया वो बोतलें। हाँ, और वो मम्मी को कह रहा मैं इनको अंदर लाऊंगा, वो लाने नहीं दे रही, रो रहा बहुत जोर से, जैसे तो इसका अमृत छीन लिया वो। तो राम कुमार जी, जैसे वो है ना ऐसे ही अपन भी हैं। अपन जिन चीजों को ना, थोड़ा सा बड़ा, हाँ, अपन ऐसी बहुत सारी गंदी चीजें हैं जिनको अपन ने अपना बना करके है ना मतलब भर रखा है जीवन में, और वो दूसरे व्यक्ति देखते यार ये कैसे है ना कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा कर रखा है। तो ओम स्वामी जी, ओम जी नमस्ते जी। जी जी, अपनत्व में फिर क्या चीज आएगी? तो बात को दाम अपनत्व में तो कोई भी अपना नहीं हो सकता। ओम गुरु जी। हाँ जी, फिर हम ये सोचते हैं ना कि ये सही है, ये अपना है, ये पराया है। नहीं, अपना तो पराया तो कुछ भी नहीं है। यदि कुछ अपने की आपने सीमा बना दी तो पराये की सीमा अपने आप खिंच जाएगी। वास्तव में अपना तो कुछ भी नहीं है। वही मैं पूछ रहा था कि अपनत्व में तो फिर कुछ नहीं आएगा ना? कुछ नहीं आएगा, अपनत्व में कुछ नहीं आएगा। इस चीज की मैं व्याख्या थोड़ी और करूंगा, क्योंकि देवदत्त जी ने पहले कई बार हाथ उठाया हुआ है और उन्होंने उनका प्रश्न नहीं लिया मैंने। एक बार हाँ जी देवदत्त जी। हाँ ओम जी ओम। मैं क्योंकि ये पाठ तो आगे नहीं बढ़ेगा, मैं तप के बारे में कुछ विस्तृत आपसे, हालांकि जानकारी है थोड़ी बहुत, लेकिन और विस्तृत जानकारी चाहते हैं। ये जो मैं ये बात बता रहा हूँ ना, ये तप की ही चर्चा है पूरी। ये सबसे बड़ा तप जो ना, जो मैंने आज एक बताया ना, कि आप अपनेपन की जो चीजें हैं जो अपना अपना है उसको बोले कि भैया इनको मैं अब अपना नहीं मानूंगा, और इसको अपना न मान करके मैं 1 महीना जी करके देखूंगा। ये है ना तप की एक बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है। ये तप का मतलब है हर्ष विषाद रहित हो जाना, हर्ष विषाद रहित। क्योंकि द्वंद्व में क्या होता है, हर्ष और विषाद होता है। सुख में आपको हर्ष होगा, दुख में विषाद होगा, है ना। सर्दी गर्मी हर्ष और विषाद होगा,
है ना। अभी जो सर्दी का मौसम है, ठंडी हवा चलेगी तो है ना विषाद होगा, और अभी गर्म हवा चलने लग जाए तो हर्ष होगा। गर्मी में बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। तो हर्ष विषाद रहित हो जाना ये तप है। तो अभी है ना जो ना इसकी अपन शुरुआत करें, और ये एक प्रोसेस, बहुत अच्छी प्रोसेस है। इस पे है ना यदि कार्य किया जाए तो मैं निश्चित समझता हूँ कि इस पे बहुत मतलब जो है ना काफी रिजल्ट भी निकलेगा इसका अच्छा रिजल्ट निकल सकता है। इसलिए इसमें थोड़ा सा जो है ना आप लोग भी प्रयास करें कि अपनेपन की जो अपने अपनी चीजें हैं उनमें थोड़ा सा हम अपनेपन की मोहर कम करेंगे, और धीरे धीरे कम करते करते फिर आपको है ना लगेगा कि आप इस शरीर पे पहुंच जाएंगे कि ये शरीर भी मैं नहीं हूं, ये भी मेरा नहीं है। इस शरीर पे पहुंचेंगे, फिर शरीर से बाद में फिर आप सूक्ष्म शरीर में पहुंच जाएंगे। मतलब जिस दिन आपने ये साधना शुरू कर दी कि मैं तो सूक्ष्म शरीर हूं, बाकी ये सब अलग है, जैसे ही सूक्ष्म शरीर को अपन ने मैं माना, शरीर के कारण से बने हुए जितने भी संबंध हैं वो सारे के सारे संबंध अपनेपन से छूट जाएंगे। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, एक कन्या से हमने अपने बेटे का विवाह निश्चित किया, तो जिस कन्या से हमने अपने बेटे का रिश्ता पक्का किया है, उस कन्या के पिता अब हमारे समधी बन गए, और वो उसकी पत्नी को समधन बोलते ना, है समधिन है ना, हाँ समधिन है ना, वो समधिन बन गई। और उस कन्या के जितने भी रिश्तेदार हैं उन सारे रिश्तेदारों से हमारे रिश्ते कुछ ना कुछ परिभाषित हो जाएंगे। हमारे बेटे के उनसे रिश्ते वो हो जाएंगे। कोई उसका है ना मामा ससुर बनेगा, कोई उसका फूफा ससुर बनेगा, कोई उसकी है ना बुआ सास बनेगी, कोई उसकी है ना मौसी सास बनेगी। होगा या नहीं होगा? होगा है, ये संख्या चलती जाएगी। लेकिन एकदम क्या हुआ, पता चला कि यार वो कन्या तो सही नहीं है और मामला गड़बड़ हो गया, तो अपन ने जो है ना संबंध को खत्म कर दिया, कन्या से संबंध खत्म किया है। अब एक बात बताओ मुझे, वो जो मामा ससुर था या फूफा ससुर था वो खत्म हो गए कि नहीं होंगे? खत्म हो जाएंगे महाराज जी, वो खत्म हो जाएंगे ना। बस इतनी ही बात है। ये शरीर को जैसे हम मैं मानना बंद करेंगे, इस शरीर से बने हुए जितने संबंध हैं कि ये मेरा पोता है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी साड़ी है, ये मेरी दुकान है, ये मेरा मकान है, ये सब संबंध जो है ना इस शरीर से के कारण से जुड़े हुए हैं। इस शरीर के कारण से जुड़े हुए सारे संबंध जो है ना वो एक झटके में खत्म होंगे। जैसे है ना जिस कन्या के साथ में हमारा रिश्ता था, उस रिश्ता जैसे ही खत्म किया, सारे रिश्ते एक झटके में खत्म हो गए। बिल्कुल ऐसे कैसी स्थिति हो जाएगी। बस इस शरीर के साथ में संबंध खत्म करो तुम तो। आई बात समझ में कुछ? महाराज जी आ रही है? आ रही है ना? हाँ जी नरेश जी। बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आ रही है गुरु जी, है ना। तो ये जो हमने जो अपनेपन की मोहर लगा रखी है ना, इस शरीर के कारण से बहुत सारी अपनेपन की मोहर लगा रखी है। तो इस शरीर के कारण से जो ना अपनेपन की मोहर है उसमें भी हम कमी करें धीरे धीरे। इसको बिल्कुल है ना हमें दिखना चाहिए कि सब एक जैसा, सब मतलब सब अपने ही हैं, सब कोई अपना नहीं है और सब अपने ही है ना। जिसका कोई अपना नहीं होता ना उसी के सब अपने हो सकते हैं। ये एक नया दर्शन दे रहा हूं मैं। जिसका कोई अपना नहीं होता है उसी के सब अपने हो सकते हैं। हमारा जी अनाथ वाले खुल के ही है। हाँ नहीं, वही दयानंद बन सकता है जिसका कोई अपना नहीं होता है। वही कह सकता है कि ये पूरी धरती मेरा परिवार है। परिवार तो उसी का बन सकता है जिसका कोई नहीं है। गुरुजी मैं ये कह रही आपने बोला कुपात्र को दान नहीं देना चाहिए। हाँ तो सुपात्र कुपात्र का मतलब? हाँ, सुपात्र कुपात्र का मतलब है कि जो व्यक्ति उस दान का जो है ना अधिकारी हो, मतलब वो व्यक्ति जो है ना जिसको हम दान दे रहे हैं वो वास्तव में उसको आवश्यकता हो, वो व्यक्ति उस दान का सही जगह पर उपयोग करेगा, उस दान के कारण से वो व्यक्ति है ना जो है ना कहीं अकर्मण्य ना बन जाए, और वो दान जो है ना सर्वहित में हो, व्यक्तिगत हित में ना हो। तो वो दरवाजे पर जो भी आता है वो उसका परल तो नहीं है, ये क्या करेगा? यदि वो नशा करता है या नशा कर सकता है या ऐसी संभावना हो तो उसको जो ना धन का दान तो नहीं देना चाहिए। कई बार
एक अच्छे है ना, एक मित्र है हमारे, अच्छे महात्मा है, वो कहते हैं, बोले जी है ना, बोले भोजन पानी और वस्त्र, इसमें तो हम थोड़ा सा है ना जो ना सुपात्रता नहीं भी देखी तो भी कोई बात नहीं, चल जाएगी। कोई भूखा है तो उसको भोजन करा दो, कोई प्यासा है तो उसको पानी पिला दो, कोई है ना जो है ना किसी के पास में कपड़े नहीं है और वो है ना बहुत ज़्यादा ठिठुर रहा है ठंड से, तो उसको कपड़े दे दो। इसमें ज़्यादा सुपात्रता देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो है एक ज्ञान, जिसको मतलब संस्कृत में ज्ञान बोलते हैं, तो ज्ञान जो है, एक तो ज्ञान, एक कन्या और एक लक्ष्मी, ये सुपात्र को ही देनी चाहिए। सुपात्र को देख करके नहीं। हाँ ओम जी ओम। महाराज जी ज्ञान भी सुपात्र को देना चाहिए? हाँ। अच्छा, तो इसमें थोड़ा सा समझाओ। इसमें कभी और चर्चा करूंगा, ये बड़ा विषय है ये। हाँ हाँ ओम जी। ये जानना चाहता हूँ कि जो आपने अभी बताया, जैसे आप अपने शरीर को जैसे अपना समझना बंद कर दो, क्या आत्मा में जीना शुरू कर दो, तो ये सारा खेल जो है, जो ये माया राग द्वेष जो भी हो रहा है, वो खत्म हो जाएगा। ये बात तो बिल्कुल सच है। अब ये बताइए, जो लोग वानप्रस्थ या संन्यास में घर छोड़ के बाहर जाने की प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें भी तो यही है, अगर कोई मान के अपने गाँव घर समाज में रह के और इस सिद्धांत पर जीना शुरू कर दे कि मेरा अपना कोई नहीं है, सिर्फ कर्तव्य है, कर्तव्य जिसके प्रति भी, चाहे समाज हो, चाहे वो गांव हो, चाहे देश हो, चाहे अपना परिवार हो, तो उनके प्रति जो कर्तव्य है वो करना है। तो फिर ये छोड़ना जो है, जो छोड़ने के लिए कहा जाता है वानप्रस्थ या संन्यास में कि आप छोड़ दीजिए घर, ये कहाँ तक जरूरत है अगर आप आदमी थोड़ा ऊपर उठ के जीना शुरू कर दे अपने समाज में ही तो। हाँ बिल्कुल सही है। आप माइक बंद करिए, फिर मैं बताता हूँ। आप अच्छा, मैंने तो अभी देखा, अपने इसमें कक्षा में जो है 50 व्यक्ति जुड़े हुए हैं, अभी एक कम हो गया। आपका माइक चालू रहेगा तो मेरी आवाज रिपीट होगी। हाँ, जो आपने प्रश्न उठाया है कि अपनेपन, शरीर को साथ में हम संबंध खत्म कर दें, ये है ना जो है ना शरीर के साथ संबंध खत्म, शरीर को हमने संबंध खत्म किया तो अपनेपन का संबंध खत्म हो जाएगा, और अपनेपन का संबंध खत्म हो जाएगा तो फिर एक बार फिर से आप अपने थोड़े प्रश्न को फिर से दोहराएंगे। हाँ, मेरा ये सवाल है कि सब जो हम वानप्रस्थ में कहता है कि 75% अपना समय जो है समाज के लिए दीजिए, ठीक है, और 25% परिवार के लिए। ठीक है ना। ओम। हाँ, माइक बंद कर लीजिए, माइक बंद कर लीजिए, कोई बात नहीं। वानप्रस्थ और संन्यास में हम, आपका प्रश्न ये था कि वानप्रस्थ और संन्यास में भी हम बाहर न जाते हैं और वहां पर हम जीवन जी सकते हैं, और तो घर में क्यों नहीं जी सकते हैं? घर में भी हम अपनेपन को छोड़ करके जीवन जिया ही जा सकता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ये हमारे गुरुजी इस बात को बोलते थे, जो बड़े गुरुजी थे, वो कहते थे कि है ना 50 के बाद में व्यक्ति को घर छोड़ देना चाहिए, फिर चाहे वो घर में रहे, घर छोड़ दें। लेकिन घर में रह करके घर छोड़ना बहुत ही कठिन है। घर में रह करके घर छूटता नहीं है। घर में रह करके व्यक्ति ये बोलता जरूर रहता है, और मैं तो घर में सन्यासी जैसा रहता हूँ, मैं घर में जो है ना बिल्कुल है ना जो है वानप्रस्थी जैसा रहता हूँ, पर घर की सारी समस्याओं से वो बहुत दुखी रहता है। घर में कोई अच्छी चीज होती है उससे बिल्कुल हर्ष में आता है, और घर में है ना जो ना कोई गलत चीज होती है उससे विषाद में चला जाता है। ये सारी चीजें होती हैं, इससे बचना बहुत ही कठिन है। जनक कोई बन सकता है। स्वामी जी, जिस चीज के लिए हम प्रैक्टिस में कर रहे हैं बाहर जाके, तो वो तो जब सबसे मुश्किल काम घर में है, जब हम घर में सक्सेस करके दिखाएंगे तभी तो कामयाब हुए। अगर हम मान के उस अवस्था को छोड़ दें और बाहर जाए जहाँ अपना कोई नहीं है, तो हम अपनापन नहीं में जिएंगे, तो वो उतना डिफिकल्ट काम नहीं है। तो हम डिफिकल्ट चीज को अडॉप्ट करके करें तभी तो हम अपने काम में सक्सेस होंगे, या जिस उद्देश्य से चले थे। देखो, आपको ड्राइविंग सिखाई जाएगी ना, तो आपको ड्राइविंग पहले है ना सीधी हाईवे पे नहीं सिखाई जाएगी। आपको ड्राइविंग सिखाई जाएगी पहले हल्के रोड पर जो कम चलता है। तैरना सिखाया जाएगा तो जहाँ कम गहरा है वहाँ सिखाया जाएगा। सीधा गहरे में सिखाएंगे तो वो जो सिखाने वाला है उसी को पकड़ कर आप भी डूबोगे तो वो भी डूब जाएगा। तो इसलिए जो है ना, जहाँ पर स्थितियाँ थोड़ी सी अनुकूल होती है पहले प्रारंभ वहीं से किया जाता है। तो इसलिए वानप्रस्थ और संन्यास की जो बात जो कही गई है, वो थोड़ी सी जो है ना अपने घर या अपने गांव या अपने आसपास का क्षेत्र जो है ना वहाँ से छोड़ करके थोड़ा दूर जाने के लिए विधान किया गया। वो इसलिए किया गया कि कई बार आप अपनी स्थिति को बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो आपके परिचित लोग हैं, चाहे वो परिवार के हों, चाहे थोक के हों, चाहे गाँव के लोग हों, वो आपकी उस स्थिति को बने नहीं देना चाहते हैं। मतलब वो उसको बार बार भंग कर देते हैं।
वो कहीं ना कहीं ऐसी बात ले ही आएंगे कि उसमें आपको फिर अपनापन उसमें घुस ही जाएगा मामला। इसलिए विधान जो है ना वो अधिकतर यही है कि भैया अपने उसको छोड़ करके जहाँ अपना कोई नहीं हो वहां चला जाए। तो इसलिए विधान ये अब तो स्वामी जी इसका मतलब जो संन्यास लेता है तो प्रैक्टिस के लिए आदमी बाहर जाके ले बाकी दुनिया में भ्रमण करे, मगर वो अंत में आके अपने घर में परिवार में समाज में रह के संन्यास का प्रूफ करे तब तो वो कामयाब हुआ। यदि सन्यासी बन गया फिर तो कहीं भी रहेगा ना, वो कहीं भी रहेगा, वो सन्यासी रह जाएगा फिर। लेकिन क्या होता है वो उससे पहले यदि आ जाएगा तो हो सकता है वापस फिर अपनेपन में घुस जाए वो। तो स्वामी जी इसका मतलब वो सही में अंदर से पक्का नहीं ना हुआ। हाँ पक्का नहीं हुआ। मतलब सवाल मेरा यह है कि घर में समाज में आके आप अपने आप को उस चीज को उसमें ना लिप्त करो तब तो आप उस काम में पूर्ण रूप से सक्सेस हुए। देखो बात ये है, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जैसे कोई व्यक्ति शराब पी रहा है और उसको शराब छुड़वाई जाए ना, शराब बहुत शराब का आदी है वो, तो उसको शराब छुड़वाना है तो बोले भैया तू तो शराब छोड़ दे लेकिन रह शराबियों में, और शराब के ठेके के पास घर ले ले और अपने घर में ही शराब की बोतलें रख और तू शराब छोड़। क्या ऐसा उपदेश आप देंगे शराबी व्यक्ति के, शराब जिसको शराब छुड़वाना चाहते हैं? नहीं, शुरू में तो ठीक है, आपके कहने के अनुसार उसको उन चीजों से विरक्ति लेनी पड़ेगी तभी वो कामयाब हाँ होगा। तो ये प्रोसेस जैसे इसमें है ना वैसे उसमें है। यही कहना चाहूंगा कि जो उसके साथी जो शराबी थे उनके पास वो आए और बैठे उनके संगति में रहे मगर उसके बावजूद भी ना ये तब तो उसकी महानता हुई ना कि हाँ इसने त्याग कर लिया इस चीजों का। पर ऐसे वो छोड़ ही नहीं पाएगा, ऐसे वो छोड़ नहीं पाएगा, ऐसे वो लगा ही रहेगा उसमें। जिसको जिसकी शराब छुड़वानी है ना उसकी संगति हटवानी पड़ेगी। नहीं स्वामी जी शुरू में तो ठीक है, आपकी बात मान गया कि शुरू में आप संगति छोड़ोगे तभी उसमें तो ये जो ना ये जो वानप्रस्थ और संन्यास की जो परंपरा है ना कि जो बाहर जाने वाली, आपका माइक जब खुला रहता है तो आवाज रिपीट होती है मेरी, तो ना जो है हाँ 1 मिनट में इनका बात बोल दूं क्योंकि इनका जब तक माइक खुला रहता है वो बात आवाज रिपीट होती है, मैं फिर बोल नहीं पाता हूँ। तो मैं इसी विषय में कहना चाह रहा था कि इन्होंने ऐसा लगता है स्पीकर लगा रखा है, स्पीकर के कारण इनकी आवाज खराब आती है। चलो थोड़ा सा कोई नहीं। मैं ध्यान दिलाना चाह रहा था। हाँ तो मैं जो बात बोल रहा था कि 25 वर्ष बहुत ज्यादा समय नहीं होता है। हमने 50 वर्ष तक जो संस्कार में और अपनेपन के प्रगाढ़ किए हैं उसको खत्म करने में आपको जो है ना 25 वर्ष का जो समय ना वो बहुत कम ही रहेगा। हाँ वैराग्य बहुत ज्यादा प्रबल हो, पिछले जन्मों के कुछ संस्कार ज्यादा हो तो एक अलग बात है, नहीं तो जो है वो प्रबल जो संस्कार है उसको मिटाने के लिए हमें वैसा अनुकूल वातावरण भी बनाना ही पड़ेगा। और इसीलिए देखो ये तो जितने भी हम अपने महापुरुषों को देखते हैं तो सब घर छोड़ करके बाहर निकले हैं। आप यदि चाहते हो या महर्षि दयानंद जी जो है, महर्षि दयानंद जी घर में रह करके महर्षि दयानंद जी कभी नहीं बन सकते थे, बुद्ध घर में रह करके बुद्ध नहीं बन सकते थे। समाज में रहकर अपने राज में रहकर उन्होंने विधेय हो गए थे तो वो उनका सबसे उत्तम माना जाता है। हाँ वो उत्तम माना जाता है, लेकिन राजा जनक एक ही हुए हैं। पर आप ये बताइए दयानंद जी घर में रह करके दयानंद बन सकते थे क्या? तो नहीं है, वो तो चूंकि उनको और बहुत सारा ज्ञान लेना था इसलिए निकले वो तो। ज्ञान भी था, दूसरी बात जो है ना यदि घर में रहते उनको ज्ञान देने वाले यदि घर में आ जाते ना तो भी वो दयानंद नहीं बन पाते, ये बिल्कुल पक्की बात है। उनके घर वाले एक ना एक दिन उनको मोह में फंसा ही लेते। ऐसे कितने ही लोग होते हैं जो दयानंद बनने का ख्वाब देखते हैं और बहुत मतलब वो करते हैं संघर्ष, लेकिन घर वाले उनको बिल्कुल फंसा फुसू करके बढ़िया जो है ना वो लगा करके है ना जो है वो कर देते हैं। तो ये तो देखो यदि आपकी इच्छा घर में रह करके वानप्रस्थ और संन्यास लेने की है तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें सफलता के चांस बिल्कुल बहुत कम है, मतलब 1% भी नहीं, 0.0000। मेरे ऐसा नहीं है, मेरे मन में ये आया जनक जी को देखते हुए तो मुझे लगा सबसे सक्सेसफुल तो वो थे तो सबके बीच में रहकर उन्होंने कामयाबी करके दिखाया, इसका मतलब उनका जबरदस्त उनका वो था अपना जो भी काम। हाँ ये बिल्कुल ठीक है ना, यदि कोई घर में रह करके बन सके, पर है ना जो है संभावना ये क्या है अपने मन को भ्रमित करने का एक बहुत अच्छा वो है। हम जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, एक व्यक्ति अपनी इन कक्षाओं में एक व्यक्ति बैठे हुए हैं, मैं उन्हीं का उदाहरण दूंगा कि उनका बालक एक किसी है ना उसमें मतलब कोई दोष आ गया, और वो दोष आ गया तो वो दोष जो है ना उसको दूर करवाने के लिए उनका भाव तो ये रहता है कि वो है ना गलत संगत को छोड़े, उस संग में न रहे, क्योंकि उस संग में रह करके वो उस चीज को नहीं ना त्याग सकता है। तो अपने बालक के लिए तो फार्मूला वो लगाते हैं कि वो अपना वातावरण ठीक कर ले ताकि जो है ना उन दोषों से बच जाए, लेकिन जब वो स्वयं के ऊपर घटाते हैं तो बोले नहीं मैं तो परिवार में रह करके ही है ना वैरागी और वानप्रस्थी बन सकता हूँ। वो अपने ऊपर उस फार्मूले को नहीं घटाते हैं, लेकिन बालक के ऊपर वो फार्मूला जो है वो फिट बैठाने की कोशिश करते हैं। ये देखो तुम संग से बचो तो ना बचोगे, ये बिल्कुल यथार्थ बात जो है ना
तो जब हम अपने ऊपर ये बात लगाते हैं तो हम अपने लिए बहुत ही नरम मतलब पक्ष रखते हैं, बहुत नरम पक्ष, बहुत ही नरम पक्ष, और उसका कोई फल मिलता नहीं है, बाद में जाकर के दिक्कत ही आती है। हाँ, स्वामी जी तो आपकी बात का अभी प्रश्न को, समझ गया, ये तो जरूरी है, हाँ प्रश्न को हम करना पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए। मगर मेरे कहने का मतलब जब आप पूरा प्रैक्टिस अपना कर लिए तो लास्ट में घर और समाज में आके आपको उसको प्रूव कर लेंगे, तभी तो आप कामयाब हुए। वो प्रूफ तो कहीं भी हो जाएगा, आप घर परिवार में नहीं, आप कहीं भी जाओगे ना, यदि किसी जगह पर आप 25 साल रहते हैं या 15 साल भी रहते हैं तो वहां भी आपका एक परिवार बन जाएगा। प्रूफ के लिए आपको घर में आने की जरूरत नहीं है। हर जगह मतलब ऐसा नहीं है आप ये सोच रहे हो कि जो किसी के घर के पास में ठेका खुल गया, उस ठेके के कारण से सीख गया है, तो वो जो ना यदि उसने दारू छोड़ दी है तो उसी ठेके के पास जाना पड़ेगा। दुनिया में किसी भी ठेके के पास जाकर के भी वो प्रूफ हो सकता है। ठीक है ना? नहीं कर सकता। हाँ, अब अपने हाँ अपना एक सूत्र पढ़ लेते हैं। दिग्दर्शन शक्ति और एकात्मतेव अस्मिता। दिग शक्ति और दर्शन शक्ति, इसकी जो एकात्मता है, ये जो अपनापन वाली बात थी, उस अपनेपन की बात को लेकर के यहाँ पर कहा है, दिग शक्ति और दर्शन शक्ति की जो एकात्मता है, उस एकात्मता जैसा हो जाना, ये अस्मिता क्लेश है। तो अस्मिता क्लेश का स्वरूप बताया कि दर्शन शक्ति और दिग शक्ति, जो वास्तव में मैं हूं और जो वास्तव में मैं नहीं हूं, उन दोनों को हमने एक बना दिया और मैं को हमने थोड़ा सा फैला लिया, अपने को मैं को विस्तृत कर दिया, और वो उसके कारण से उस जो मैं नहीं था उसको मैं बनाया, तो उसके कारण से जितने भी संबंध थे वो सारे के सारे संबंधों में मैं घुस गया। तो वही अस्मिता क्लेश है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। तो ये जो ना मैं और मेरा का जो भाव है, ये अस्मिता क्लेश है, और ये होता है दिग्दर्शन शक्ति की एकात्मता के कारण से। उस एकात्मता को हमें खत्म करना पड़ेगा। तो अब इसको हम व्यास मुनि जी का भाष्य पढ़ते हैं। पुरुषा दिक् शक्ति ही, पुरुष है दिक् शक्ति, और बुद्धि दर्शन शक्ति ही, और बुद्धि जो है वो दर्शन शक्ति है। बुद्धि मतलब चित्त बोलो, है ना? तो चित्त जो है वो दर्शन शक्ति है, पुरुष है वो दिक् शक्ति है। और इति एतयोः एक स्वरूपापत्ति इव, एक स्वरूप की एक स्वरूप में एक रूपता में आना, एक रूप जैसा हो जाना, इव एक स्वरूपापत्ति मतलब एक जैसा हो जाना, एक रूप हो जाना। तो एक रूप जैसा हो जाना, ये अस्मिता क्लेश उच्यते, अस्मिता क्लेश कहा गया है। अब इसमें एक बात कह रहे हैं व्यास मुनि जी कि भोक्तृ भोग्य शक्तियों हो, जो भोक्तृ शक्ति और भोग्य शक्ति, ये दोनों शक्तियों का अत्यंत विभक्तयो हो, जो अत्यंत विभक्त हैं, अत्यंत पृथक हैं, अत्यंत असंकीर्ण हो, अत्यंत असंकीर्ण है। संकीर्ण बोलते हैं मिश्रित को, असंकीर्ण मतलब बोलते हैं अमिश्रित को, बिल्कुल पृथक पृथक है। जो बिल्कुल विभक्त है, अलग अलग है, अत्यंत विभक्त है, अत्यंत विभक्त है, अत्यंत असंकीर्ण है, अत्यंत अमिश्रित है। उन दोनों शक्तियों का अविभाग प्राप्त इव, अविभाग प्राप्ति मतलब वो पृथक पृथक न दिखाई दे, एक हो जाए। तो अविभाग प्राप्त इव सत्याम भोगः कल्पते, उनकी एक रूपता हो जाना, एक जैसा हो जाना, इव का अर्थ भी जरूर लगाना है, जैसा। तो उनका एक जैसा हो जाना, वो भोगः कल्पते, उससे भोग प्रारंभ होता है, भोग समर्थ होता है। स्वरूप प्रतिलंबेतु तयो कैवल्यमेव भवति कुतो भोगः। तो ध्यान देना, दो चीजों का मिल जाना ये तो है भोग, और दोनों का अलग हो जाना ये है अभोग। अभोग मतलब योग। तो भोग शब्द मिलना है, योग शब्द बिछुड़ना है। स्वरूप प्रतिलंब हेतु, अपने स्वरूप में प्रतिलंब हो जाना, अपने स्वरूप को उपलब्ध कर देना, अपने स्वरूप की स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना, उन दोनों का मतलब दर्शन शक्ति अपने स्वरूप में और दिक् शक्ति जो पुरुष है वो अपने स्वरूप में। दर्शन शक्ति अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगी तो वह अव्यक्त में चली जाएगी, और दिक् शक्ति अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगी तो वो केवल हो जाएगी, वो केवल्य में पहुंच जाएगी। तो उन दोनों का केवल्यम एवं भवती, केवल्य हो जाना, अकेला हो जाना, इतना भवती कुतो होगा। तो फिर जब अकेला हो जाएगी तो भोग कैसे हो सकता है? भोग तो दोनों में ही होगा, जब दोनों एक रूप जैसे हो जाए। एक रूप तो हो ही नहीं सकते कभी, एक रूप जैसे हो जाए। तथा चोक्तम, ऐसा कहा भी गया है, बुद्धितः परम पुरुषम आकारशील विद्यादिभिर विभक्तम अपश्यन कुर्या तत्र आत्मबुद्धि मोहेना। बुद्धि से परे जो पुरुष है, आकार शील विद्यादि से जो विभक्त है, अलग है, उसका आकार बिल्कुल पृथक है, उसका शील उसका स्वभाव बिल्कुल पृथक है, और विद्या उसका जो ज्ञान है वो बिल्कुल पृथक है इससे। उसका ज्ञान नित्य है, इसका जो ज्ञान है वो अनित्य है। उसका ज्ञान चेतन है, इसका ज्ञान जड़ है, वो अपरिणामी ज्ञान है, ये परिणामी ज्ञान है। तो है ना, तो आकार शील और विद्या से बिल्कुल विभक्त है, पृथक है।
पर उस पृथकता को है ना विभक्तम अपश्यन, बिना देखे उस विभाग को नहीं देख रहा है, मतलब दोनों को एक ही देख रहा है। विभाग दिखाई दे जाए तो पृथक पृथक दिखाई दे जाएगा। तो अविभाग को देख है ना विभाग को न देखते हुए कुर्या तत्र आत्मबुद्धि मोहे न, तो वहां पर उस बुद्धि में मतलब उस तत्र मतलब उस बुद्धि में उस है ना चित्त में आत्मबुद्धि, उस चित्त में ही आत्मबुद्धि कर लेता है मोह के कारण से। तो है ना फिर उसमें ऐसा लगता है यही मैं हूं, तो चित्त ही हमें मैं लगता है, जबकि चित्त पृथक है। मैं अलग हूं, चित्त अलग है, लेकिन चित्त ही मैं लगता है। और चित्त के कारण से जो संबंध बने हैं, अहंकार, पंच तन्मात्राएं, 11 इंद्रियां, पंच महाभूत, ये सब चित्त के द्वारा बने हुए हैं। तो सारे चित्त के द्वारा बने हुए, तो चित्त के साथ में जैसे ही संबंध बना वैसे ही इनके साथ से सारे के साथ संबंध बन गया एक झटके में। और चित्त के साथ में संबंध टूटेगा, चित्त की मुक्ति हुई तो ये सारे संबंध खत्म। तो चित्त के साथ में जब है ना आत्मबुद्धि हो जाती है मोह के कारण से, वही भोग है, और वो समाप्त हो जाए वही योग है। तो ये अस्मिता क्लेश जो है, मतलब ध्यान रखना, भोग का सबसे बड़ा कारण है अस्मिता क्लेश। वास्तव में अस्मिता क्लेश ही भोग है, अस्मिता क्लेश ही भोग है। अस्मिता क्लेश यदि खत्म हो जाए, दिग्दर्शन शक्ति की पृथकता हो जाए, पृथकता का बोध हो जाए, वही विवेक ख्याति है। अस्मिता क्लेश की जो विपरीत है वो है विवेक ख्याति। अस्मिता क्लेश है अविद्या और विवेक ख्याति उसकी विपरीत है। और विवेक ख्याति के उदय होने पर अस्मिता क्लेश या अविद्या समाप्त हो जाती है, और अविद्या समाप्त हुई, ये दोनों पृथक पृथक हुए, तो पृथक पृथक होने पर वो अव्यक्त में पहुंच जाएगा, ये केवल्य में पहुंच जाएगा। बस यही प्रोसेस है इसकी। इस सूत्र में किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो पाठ को विराम देंगे। ओम महाराज जी। हाँ ओम जी। अविद्या की वजह वहां से शुरू कर देते तो आचार्य 4 चीजों को, क्या दिक्कत आती है? अविद्या ना बोल के फिर वहां से संघात से बोलना शुरू करते तो क्या दिक्कत आती? संघात से बोला है, आगे जाकर के तो संघात को नष्ट करने की बात कही है। फिर अविद्या क्यों बोला? संयोग का हेतु अविद्या बोली है, क्योंकि संघात जो है ना, संघात जो है वो सहेतुक है, अविद्या के कारण से है। चूंकि उसका हेतु अनादि है, इसलिए संघात अनादि है। हाँ ठीक है ना। ओम स्वामी। हाँ ओम जी ओम। स्वामी जो आज आपने दान के बारे में जो संस्कृत में बोला था, उसको संस्कृत और हिंदी में लिख के भेजते हैं ग्रुप में। क्या? और दूसरी जानकारी ये स्वामी, जो आज दान के बारे में आपने बोला था ना, हाँ वाला। जी जी, वो गीता का श्लोक है। हिंदी आप लोग है ना। अच्छा गीता का। हाँ गीता का श्लोक है, और मैं आपको बता देता हूँ है ना, जो है गीता में जो है ये 15वें 16वें अध्याय में है, है ना 17वें अध्याय में। ये है 17वें अध्याय का 20वां श्लोक है। दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् अदेश काले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत् तामसम् उदाहृतम्। ओम तत्सत् इति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। ना ओम तत्सत्, ये तीन है ना जो शब्द हैं, ओम तत्सत् जो है ये 3 प्रकार का ब्राह्मणों के द्वारा जो है ना जो है ना कहा गया, वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा, जिसको वेद भी कहता है, यज्ञ जिसको कहता है, वो है ना ओम की महिमा जो है ना, तस्मात् ओम इति उदाहृत्य यज्ञ दान तप क्रिया, इसलिए ओम ऐसा कह करके यज्ञ दान तप क्रिया आदि प्रारंभ करनी चाहिए। प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादी नाम, ब्रह्मवादी व्यक्ति इस प्रकार का विधान कहते हैं। ओम शब्द की महिमा तो इसमें खूब भरी पड़ी है गीता में। चलो आज पाठ को ही विराम देते हैं, किसी की आवाज नहीं आ रही है।